अस्सलाम वालेकुम। आज के नई वीडियो में हम इंशाअल्लाह लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को थोड़ा सा समझेंगे। ये शॉर्ट वीडियो होगी। इससे पिछली दो वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि लॉगरिथम कहते किसे हैं और कॉमन लॉगरिथम क्या होता है। आज की वीडियो में हम वो तीन लॉज समझेंगे जिन्हें हम लॉगरिथम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहला लॉ हमारे पास ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अगर हमारे पास दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन मौजूद हो, प्रोडक्ट मौजूद हो, ए और बी एनी टू नंबर्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इन प्रोडक्ट का लॉगरिथम निकालने चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए तरीका ये है कि पहले नंबर का लॉग प्लस दूसरे नंबर का लॉग, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी मालूम करेंगे तो नतीजे में हमें ए मल्टीप्लाई बाई बी का लॉगरिथम पता चलेगा। अब इसकी एग्जाम्पल मैंने लिखी है कि फॉर एग्जाम्पल 53 मल्टीप्लाई बाई 55 का लॉगरिथम मालूम करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम इसे मल्टीप्लाई कर लें और एक नंबर में कन्वर्ट कर दें, और दूसरा तरीका ये कि हम इन्हें एक नंबर में कन्वर्ट ना करें, मल्टीप्लाई की जहमत ना करें, उसके बजाय 53 का लॉगरिथम और 55 का लॉगरिथम निकालकर उनको आपस में ऐड कर लेंगे तो हमें इस प्रोडक्ट का लॉगरिथम डायरेक्ट पता चलेगा। एग्जाम्पल से बहुत आसानी से बात समझ आ गई। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिवीजन है, ये तकसीम का कानून है। यहाँ देखिए दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, मैंने उसी तरह ए भी ले लिया, आप एक्स वाई भी ले सकते हैं। तो a डिवाइड बाई बी, इसका रिजल्ट लॉगरिथम क्या होगा? यानी a को b से डिवाइड करें तो एक नंबर बनेगा, उसका लॉगरिथम क्या बनेगा? अब एक तरीका ये कि हम a को b से डिवाइड कर लें और फिर उस जो रिजल्ट हमारे पास आए उसका लॉगरिथम निकालें। और एक आसान तरीका ये है कि हम a के लॉगरिथम में से b के लॉगरिथम को माइनस करें, यदि a का लॉगरिथम भी निकालें, b का लॉगरिथम भी निकालें और a के लॉगरिथम में से b का लॉगरिथम माइनस कर लें तो ये a अपॉन b का लॉगरिथम पता चल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि 53 अपॉन 55 का लॉगरिथम निकालना है, तो हम 53 का लॉगरिथम निकाल कर उसमें से माइनस करेंगे 55 का लॉगरिथम, यानी 53 का लॉगरिथम भी निकाल लेंगे और 55 का भी लॉगरिथम निकाल लेंगे और फिर इसका जो आंसर आएगा उसमें से ये वाला आंसर माइनस कर देंगे। तो इस तरह 53 अपॉन 55 का लॉगरिथम पता चल जाएगा। तीसरा रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ये इसमें a की पावर b है, a टू दी पावर b। तो हम अगर इसका लॉगरिथम निकालना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये कि a की पावर b, अगर ये हमारे पास दोनों नंबर मौजूद है तो वो नंबर कितना बनता है वो मालूम कर लें। और एक तरीका ये भी है कि हम ये फार्मूला यूज करें, एक्सपोनेंट को log के शुरू में ले आए और b log a लिख दें, तो इसमें सिर्फ a का लॉगरिथम निकालना होगा और a का लॉगरिथम निकालकर b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की पावर b जो नंबर बन रहा है इसका लॉगरिथम पता चल जाएगा। एग्जांपल आपके सामने है, 54 की पावर 6 का लॉगरिथम निकालना चाहते हैं। एक तरीका तो ये कि पहले 54 का 6 टाइम मल्टीप्लाई निकालें, यानी 54 मल्टीप्लाई बाय 54 6 टाइम करते हैं तो ये खुद लंबा हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि 6 को शुरू में लें log के और 54 का लॉगरिथम सिर्फ निकालें और 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो इस तरीके से जो है हम 54 की पावर 6 का लॉगरिथम निकाल सकते हैं। एक बात यहाँ थोड़ी सी और समझ लें कि ए बी के लॉगरिथम का मतलब क्या है। तो इसमें पूछा ही जा रहा है, यानी अगर ये कहा जाता है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ ए बी, तो इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि आप 10 की वो पावर बताएं कि अगर 10 की पावर वो नंबर डालें तो हमारे पास जवाब में ए बी आंसर आए। यानी मैं 10 की पावर कितनी डालूं, यहाँ क्या लिखूं कि नतीजे में मुझे ए बी मिले। इसी तरह ये भी एक नंबर है, तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि a अपॉन b का लॉगरिथम बताएं, तो वह पूछा जा रहा है कि 10 की पावर कितनी लिखे हैं कि a अपॉन b मिले। और इसी तरह ध्यान में समझ लें। तो ये दूसरी एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ मैंने बेस नहीं लिखा, लॉगरिथम की जो g की दुम है ये यहाँ पर बेस लिखना पड़ता है, तो यहाँ बेस शो नहीं किया। कॉमन लॉगरिथम में बेस शो नहीं करते, याद रखिए यहाँ बेस 10 मौजूद है, तो जब 10 ना लिखा जाए तो समझ लें यहाँ बेस 10 है। अब इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।